रोशन, नूर कहाँ लग कहूँ रोशन। आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, परम धाम क्या है? परम धाम वह है, वह जगह है, वो सतत विकासशील वृद्धिमान है, स्थायी नहीं रहती है। उल्लासिता का सागर, धाम धनी के परब्रह्म के हृदय का सागर उमड़ता है और नए नए सुख प्रकट करता रहता है। और जहां जिस समय जिस किसी के भी द्वारा ये प्रकट होता है वो परम धाम हो जाता है। परमात्मा सत चिद आनंद है, अर्थात उनका अस्तित्व नित्य है, कभी न मिटने वाला है, अनादि है। और जो परम सत्य है और उसका जो चैतन्य है, चित्त जो है, वो सदैव प्रेम का स्वरूप है, जागरूकता का स्वरूप है। और ऐसी जागरूकता उसकी हेलो, सॉरी सुंदर साथ जी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी ठीक आ रहा है आवाज? ओके। तो क्या हो गया? ओके, ठीक है ना बुद्धिमान जी? ओके, हाँ। तो आज हम परम धाम के केंद्र में जो रंग माहौल है उसकी बात चर्चा के प्रारंभ में सुनी। तो जो परमात्मा सदा परम सत्य स्वरूप है, परम जागरूक, प्रेम में जागरूकता है जिसकी, उसके चित्त में बिना प्रेम के और कुछ नहीं है, और सदैव आनंदित स्वयं है और स्वयं अपने सारे संसार को भी आनंदित करते रहते हैं। और ये अनंत रूप से करते रहते हैं, ऐसा लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड। और साथ साथ में अद्वैत है। अद्वैत कैसा? पूरा सागर मिलकर एक शांत स्वरूप बन जाता है और फिर अपनी लीला के वास्ते प्रेम और आनंद की अभिव्यक्ति के लिए वो अनंत रूप धारण करता है। अब उस परम धाम की हम आज चाहना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समझे कि हम परम धाम में इसी वक्त ही है, हम परम धाम में ही है, हम कहीं परम धाम से अलग नहीं हुए। हमारा संपूर्ण अस्तित्व, सुरता इस समय परम धाम में ही है। ये भाव लेकर हमारा प्रतिपल यदि बीतता है तो रंग माहौल का रंग जो है वो हमें इसी पल मिल सकता है। राजीव महाराज वाणी में कहते हैं, फिर देख नूर भूम 10 का, कि 10 भूम के नूर को तुम देखो, और होए गिरद नूर जहुर, चारों ओर नूर ही नूर का जहुर है। ये जो जहुर है वो बाहरी नहीं है, बाहरी और भीतर है। भीतर और बाहर में कोई अंतर नहीं है, तन और मन में कोई अंतर
नहीं है। जहां ये दोनों की ऐक्य की अनुभूति होती है वो परम धाम है। और परम धाम में जब राज्य के दिल में जो बात प्रकट होती है वही बाहर प्रकट होती है। महामत मोमिन नूर का, नूर देखे अरश शहूर। तो इसको कौन देख सकता है? जो हम कामना कर रहे हैं कि हमें नूरी परम धाम के दर्शन हो, हम धाम की लीला का 10 भोम 9 भोम 10वीं आकाशी का आनंद ले। ये चाहना कौन कर रहा है? नूर ही तो चाहना कर रहा है। नूर ही नूर को खींच सकता है, प्रेम ही प्रेम को खींच सकता है, आनंद ही आनंद को खींच सकता है। जो सत्य है वही सत्य को खींच सकता है, जो अनंत है वही अनंत को खींच सकता है, और जो अद्वैत है वही अद्वैत में अनुभूति में जा सकता है। तो आज की चर्चा के प्रारंभ में 9 भौम 10वीं आकाशी का वर्णन आपने सुना, उसको इस तरह से समझे कि जब तक हम सच्चिदानंद अनंत अद्वैत मूल मिलावे में प्रथम भौम में स्थिर नहीं होते हैं, हमारा इस खेल के अंदर, स्वप्न के अंदर का पूरा अस्तित्व जब तक उस मूल मिलावे में केंद्रित नहीं होता है, तब तक वो जो है ऊपर नहीं उठता है, दूसरी भूमि में नहीं उठता है। पहली भूमि में जब तक नहीं बैठते हैं तब तक हमारा आनंद और प्रेम का विकास दूसरी भूमि में हमें नहीं ले जा सकता है। उससे भी ज्यादा विकास होता है तीसरी भूमि में, उससे भी अधिक विकास होता है चौथी भूमि में, उससे भी अधिक प्रेम और आनंद का विकास होता है 5वीं भूमि में, 6ठी में और भी अधिक विकास होता है, 7वीं में उससे भी अधिक, 8वीं में उससे भी अधिक, 9वीं में भी उससे अधिक, और जब आकाशी में चले जाते हैं तो हम स्वयं सर्वत्र उपस्थित हो जाते हैं। तो ये हमारे जो रंग महल का जो हमें एक मॉडल के रूप में भी हम यदि उसको समझे तो हमारी आत्मिक नजर का विकास हो रहा है। जब हम मूल मिलावे में हैं, हमारा ध्यान श्री राज जी महाराज के युगल स्वरूप के चरणों में, उनके स्वरूप पर है। मुखारविंद सब नूर के, मुखारविंद सब नूर के, नूर वस्त्र भूखन, सब श्रृंगार साजे नूर के, नूर कहाँ लग कहूँ रोशन। जब हम प्रथम वो मूल मिलावे में हैं तो हमारा ध्यान युगल स्वरूप पर और रूहों की शोभा पर, संपूर्ण मूल मिलावे की 64 मूल मिलावे की शोभा पर चला जाता है। और जब हमारा ध्यान यहाँ केंद्रित हो जाता है तो होता क्या है? नूर बोलत जुबान नूर की, नूर सुनते नूर श्रवण, खुशबोए नूर नासिका, नूर नैन देखे ना नूर बिना। जब हम मूल मिलावे में प्रथम भौम में स्थित हो जाते हैं तो हमारी 5 इंद्रियां नूरी स्वरूप की, और इस खेल में भी क्योंकि ये इल्म लेकर इस समय हम नूरी परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारी जुबान भी, हमारे श्रवण अंग भी, कान भी, हमारी नासिका भी और हमारे नयन भी सब नूर ही नूर के साथ पूर्ण कनेक्टेड हैं। तो पहली बात, प्रथम कंडीशन ये है कि जब हमारा चितवन हो, कोई भी प्रवृत्ति हो, दिन की घर की भी एक्टिविटी हो, तो जो प्रवृत्ति आप कर रहे हैं उसमें हर एक अंग, हर एक इंद्रिय आपकी वहां पूर्ण उपस्थित रहनी आवश्यक है। यदि 5 ज्ञानेंद्रियां उस समय उपस्थित नहीं है, जहां आपकी कर्मेंद्रियां हैं, वहां आपका मन है, वहां आपका चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, तो आपको
वो नूर की उपस्थिति और चितवन की स्थिति यहाँ प्राप्त हो सकती है। दूसरी भौम है भुलवनी, हम कहते हैं उसको दूसरी भौम को। क्यों? क्योंकि चरणों से अलग होकर हम इस खेल में सुरता लेकर आए। राज जी ने कहा मुझे ढूंढो, लाओ प्यार करो दीदार। तो अभी दूसरी भौम है, वो ढूंढने की भौम है। देखो क्या होता है परम धाम में। नूर स्वरूप बैठे एक द्वार से, जाए निक से दूर नूर किनार। यो नूर स्वरूप दौड़े सब में, नूर झलकारो झलकार। तो दूसरी भौम में दौड़ा दौड़ी की जो लीला हो रही है, यहाँ इस खेल के अंदर भी परमधाम का इल्म लेकर इस समय हम दूसरी भौम में ही जैसे दौड़ रहे हैं, ऐसा महसूस करें। क्या हो रहा है? नूर स्वरूप सब नूर के ले नूर दौड़े 12,000। 12,000 नूर मंदिरों नूर झलकारों झलकार। एक नूर मंदिर से आवत नूर निकसे परलिहार। नूर हंसे खेले गिरे नूर में, नूर झलकारों झलकार। ढूंढने की गेम है, खेल रहे हैं, ये दूसरी भौम है। जागो और जगाओ की गेम है, ये दूसरी भौम की लीला है। ये हमारा दूसरी भौम का चितवन है। क्योंकि किसी का सर कहीं पटका सकता है, कोई कहीं गिर सकता है, कहीं गिर सकता है। एक दूसरे को उठाएंगे और कोई सच्चे को ढूंढने जा रहा है, लेकिन धनी का स्वरूप प्रतिबिंबित ही नजर आ रहा है। तो ये सब लीला जो है वो नूर की दूसरी भौम की लीला है। अब चलते हैं तीसरी भौम में। सुंदर साथ जी, मूल मिलावे से उठकर हम अभी तीसरी भौम में चलते हैं। तीसरी भौम में बहुत थोड़ी एनर्जी, जागृति बढ़ती है, आती है, आनंद आनंद आ रहा है। ये बड़ी बैठक नूड़ परसाने। तीसरी भौम की परसाल का आनंद को हम जब देखें तो ये लीला जो है वो नूर की ही लीला है। सखियों के स्वरूप भी नूर के, राज्य का स्वरूप भी नूर का, श्यामा जी का स्वरूप भी नूर का, सब कुछ सामग्री सब विद नूर की। ये बड़ी बैठक नूर परसाले, परसाल भी नूर की। नूर भौम आरोगे बेर दोए। ये नूर भौम के अंदर आरोगने की जो लीला होती है, यहाँ हमें समझाने के लिए लीला हो रही है कि हम एक दूसरे को प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। भोग क्या है? आदान प्रदान है प्रेम का। नूर सेजा पौड़े इत है, नूर माहौल बड़ा ए। इत नूर मेला पहर तीन लग, नूर हुक्म कहावे जे। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी तीसरी भौम की लीला में सखियों का प्रेम पूर्ण आदान प्रदान, एक दूसरे की सेवा करने का आनंद सुख, एक दूसरे को रिझाने का सुख, ये तीसरी भौम की लीला है हमारी। ये हमारा तीसरी भौम का चितवन है। जब हम यहाँ इस खेल के अंदर भी इसी भाव को लेकर जो भी हमारा चिंतन हो, हमारी एक्शन हो, हमारे हाल हो, उस भाव से जब होता है तो हम तीसरी भौम में। आइए अब चौथी भौम में जाते हैं। चौथी भौम में और एनर्जी, शक्ति का लेवल और बढ़ता है, क्योंकि नृत्य करना है। और नृत्य में क्या होता है? नूर तखत नूर चौक में, नूर तखत नूर चौक में बैठे नूर में जुगल किशोर। नूर स्वरूप निरत नवरंग, बीच नूर बैठे भरजोर। हम कहते हैं नवरंग बाई का नृत्य होता है, हर किसी का नृत्य होता है, हर सखी का नृत्य होता है। और उसमें परमधाम के राज्य के दिल के संपूर्ण आठों सागरों का सुख लिया जाता है। और तब धनी के सन्मुख हर रूह अपने आप को
पाती है। नूर खिलत नूर देखत और नूरे नूर बरसत, बस जहां नृत्य है, आनंद है, प्रेम है, वहां ही नूर की वर्षा होती है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ भी हम इस जागनी लीला के अंदर भी जागनी को लीला कहा है। जागनी को क्या कहा है? लीला। अर्थात क्या है? हम लीला के भाग हैं और राज्य ये लीला हमसे करवा रहे हैं, हम निमित्त बन रहे हैं लीला में। लेकिन उस नूर की बरसात का एक्सपीरियंस जो है वो हम तभी कर पाएंगे जब हम सभी सुंदर साथ मुझे देख सकते हैं, प्रॉपर्ली सुन सकते हैं। हेलो हेलो, सुंदर साथ जी हम सुन रहे हैं अभी। ओके गुड, ओके। तो ये है चौथी भूम के नृत्य की लीला। तो यहाँ सखियां एक दूसरे को रिझा रही है, नवरंग बाई लीडरशिप का रोल प्ले करती है। लेकिन आज इस जागनी लीला में भी हमें यहाँ हर तरह से एक दूसरे को रिझा कर हम धनी को रिझा सकते हैं। उससे और बढ़िया आनंद देखो पांचवी भूम का है कि जहां लहरें इतनी नाच कूद कर रही थी, समुद्र में उछलाव लहरों का इतना बड़ा आ रहा है, पूरा आनंद का वातावरण बन गया है चौथी भूम का। और अब समुद्र शांत हो रहा है, पांचवी भूम में जा रहे हैं सब सखिया, धनी जी के साथ में पौड़ावनी के लिए जा रही हैं। धनी के स्वरूप में वो पहुंच जाती है, उनका दिल धनी का दिल एक हो जाता है। और ऐसे में नूर स्वरूप, ये नूर के चौक चबूतरे, माहे नूर के महल मंदिर, नूर स्वरूप लहरें ले वही, माहे नूर बाहर अंदर। रूहों के अंदर, रूहों के बाहर जो हो रहा था अभी धीरे धीरे वो शांत हो रहा है पांचवी भूम की लीला में। सब जो नूर सागर माहे तरंग, यो कई विध महल नूर के माहे कई नूर रस रंग। तो वहां धनी के साथ एकत्व का आनंद पांचवी भूम में हम लेते हैं, परम शांति को प्राप्त करते हैं। धनी के दिल के भीतर से मोती निकाल निकाल कर सारी रात वो सुख लेते हैं। जागनी लीला भी यही है कि हम चितवन द्वारा पांचवी भूम का दृष्टांत लेकर धनी के दिल में के भीतर जाकर वहां से नए नए मोती निकाल कर लाए, और तभी धनी हमें छठी भूम में ले जाते हैं। छठी भूम में आप सब जानते हैं कि छठी भूम में क्या है, शोभा सब समझते हैं, सुनते हैं चर्चनी में। छठी भूम नूर पूरन, नूर से कभी हटना नहीं, जित रहत नूर सुखपाल। नूर के लिए नूर सुखपाल ही रहेगा, नूर ही नूर को खुश कर रहा है। बड़ी बड़ी नूर हवेलियां, बड़े बड़े नूर पड़साल, फिर देखिए नूर द्वार को, महल नूर चौक झलकत। रूहें खेले खुशहाली नूर में, नूर नूरे में मलपत। और जब भी हमारे दिल में ये भाव आता है तो नूरी सुखपाल हमें लेने के लिए वहां उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात परम धाम में जहां भी हमें जाना है, कहीं भी जाने के लिए धनी उसी पल उसी घड़ी में हमें मनवेगी सुखपाल हमें पहुंचा देते हैं। अर्थात हमारे सर्व मनोरथ परिपूर्ति करने के लिए हमें छठी भूम सुखपाल की लीला आज दर्शाई गई है। इसका अनुभव करें कि आज हम ऑनलाइन में हैं। ऑनलाइन क्या है? चितवन। ऑनलाइन, ऑफलाइन तो चितवन से बाहर। यदि सही में आप ऑनलाइन है तो आप चितवन में है, आप नूर में है। ऑनलाइन मीन्स आप नूर के साथ हैं। यदि आप नूर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप ऑनलाइन हैं, और नूर से बिछड़े हैं, ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो आप नूर में नहीं है। तो फिर सुखपाल में कैसे बैठेंगे? और सुखपाल में बैठने का आनंद लेने के लिए ऑनलाइन रहना पड़ेगा नूर में। आइए
सातवीं भूमि जो है नूर की, कहते हैं ये जो मंदिर नूर किनार के, दो हारे नूर मंदिर, साम सामी नूर हिंडोले, नूर झलकत है अंदर। सुंदर शास्त्र को पता है ही शोभा क्या है, लेकिन क्या आप आपके शहर के पार्क में जाकर वहां बच्चों को खेलने के हिंडोले जो लगाए हैं उसके ऊपर बैठने का भी और वहां फील करने का, इस सातवीं भूमि के हिंडोले को फील करने का ट्राई किया? हम सुंदर साथ इस संसार में जो उपलब्धियां धनी ने दी है उसको नकारते हैं। ये हमें परम धाम के सुख का एहसास कराने के लिए ही यहाँ सुख दिए हैं। और यदि आप इस संसार के सौंदर्य का अनुभव नहीं करते हैं, उनकी सुविधाओं को आप महसूस नहीं करते हैं, तो आप परम धाम की सुविधाओं को महसूस कैसे कर पाओगे? दुनी देखकर ही अर्थ को देखा जाएगा, लेकिन जागरूकता से, अवेयरनेस के साथ दुनिया को पूरा महसूस करना है। पांचों इंद्रियां दी है, ज्ञानेन्द्रियां दी है, ये महसूस करने के लिए दी है, ताकि हम इस भावनाओं को हम ऊपर नूर की भावनाओं तक पहुंचा पाए। दो दो स्वरूप नूर झुलत, क्या होता है? दो दो स्वरूप नूर झुलत, नूर साम सामी मुकाबिल, कड़े झन झने नूर के, नूर खेले झूले हिल में। कभी परमधाम की सातवीं भूमि में गए हैं और गए हैं, या तो कहीं झूले पर यहाँ भी बैठे हैं, तो जब झूले पर बैठते हैं तो झूलों का आवाज भी थोड़ा थोड़ा खनखनाहट भी आती है, उसको महसूस किया। और तब ये चौपाई ध्यान में आ सकती है। यदि उस खनखनाहट को यहाँ के झूलों की याद करते हैं तो तुरंत ही उसकी झंझनाहट भी कड़े झंझने नूर के, देखो तुरंत ही सुरता यहाँ से वहां पहुंच सकती है। और जो झूले पर यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं, पर यहाँ बैठने में शर्म करेगा, यहाँ नृत्य करने में जो शर्म करेगा, यहाँ गायन करने में जो शर्म करेगा, वो क्या परम धाम के चितवन में जाएगा? आइए आठवीं भूमि में चले जाते हैं सुंदर साथ जी। आठवीं भूमि में भी वहां एक दूसरे को आमने सामने से मिलकर ताली देते थे। अब ऐसे भी ताली देते हैं, ऐसे भी ताली देते हैं, चारों ओर ताली देते हैं, सबको, कोई किसी को बाकी नहीं रखते। और हर हिंडोले एक ऐसे सेंटर पे लटकाए हुए हैं कि हर रुख का हिंडोला है वो फिर उस रुख के बीच में आता है। और हर चारों जो जब हिंडोले एक दूसरे को ताली देकर घूमते हैं तो हर एक को एक दूसरे के साथ में उसको ताली देने का मौका भी मिलता है। हर एक को अपनी नजरों से नजरों मिलाने का, आदान प्रदान का, हर एक को अपनी स्माइल देने का एक दूसरे को अवसर मिलता है। जब इस प्रकार का एकात्म भाव हर तरफ से मिलता है तब हम देखिए क्या होता है वहां, रूहे झूले जब नूर में, तब अर्श नूर झलकार, पूरा परम धाम झलकने लगता है। जब हर रूह दूसरी रूह के साथ में ताली देती है, उसको स्माइल देती है, उससे प्रेम पूर्वक मीठी बातें कर लेती है, तो क्या होता है? क्यों कहूं झूले नूर के, रूहें हसत मुख नूर नीर, बोले नूर पर छंदे नूर मंदिरों, होत हंसी नूर अपार। इतना लाइट वातावरण बन जाता है। यहाँ हम सीरियस बन जाते हैं, सत्संग करते हैं तो बहुत सीरियस बन जाते हैं। सुंदर सा, अरे क्या है ये? नवधा से न्यारा अनन्य प्रेम लक्षणा का आनंद का मार्ग, और ये बात राज्य करवा रहे हैं और हमें नूर की चितवन करवा रहे हैं, तो इतना सीरियस क्या? आनंद की बात है, उत्साह उल्लास की बात है। देखिए क्या होता है नौवीं भूमि में, जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं प्रेम का विकास होता रहता है और प्रेम फैलता जाता है।
अब नौवीं भूम में भोम नवमी नूरे नूरे गिरदवाए नूर तखत, ये नूर विचारे ना उड़े, हाय हाय नूर जीवरा बड़ा सखत। क्या होता है वहां? नूर दूर से देखत, सो नूर बैठक इत, दो से यहां से नूर की हर हक मेले नूर बरकत। नजर दूर पहुंचती है, नजर हर दिशा में पहुंचती है, अर्थात हमारी कुल जमीयत दृष्टि खुल जाती है। जैसे जैसे स्वरूप साहिब का वाणी का ज्ञान हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से हम देखते हैं, तब हमें जो एक्सपीरियंस होता है, हर विचारधारा को जब हम अपने दिल में ग्रहण कर पाते हैं और उसको राज्य के लाड़ के स्वरूप में हर लीला को हम देखते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं देखते हैं, ऑपोजिशन नहीं देखते हैं, और उसमें ऐक्य अब क्या है वो जब हम देखने की क्षमता जब हमारी डेवलप होती है, तब हम समझना चाहिए कि हमारा नवमी भूमि में विराजमान होना हुआ। क्योंकि नवमी भूमि में हम हर दिशा में नजर दौड़ाते हैं, दूर दूर नजर दौड़ाते हैं, हमारी संकीर्ण दृष्टि बंद हो जाती है। चरणों का ध्यान किया, चरणों का ध्यान अब हमें पूरे परम धाम के कण कण को की शोभा में ले जाता है और हर दिशा की शोभा दिखाता है। ये है हमारी नवमी भूमि। आइए सुंदर साथ जी, अंतिम 10वीं चांदनी, पूर्णिमा का पूर्ण प्रकाश, ज्ञान का पूर्ण प्रकाश, सत्य का पूर्ण प्रकाश, चित्त में जागरूकता का, अवेयरनेस का, नोइंगनेस का, प्रेम का पूर्ण प्रकाश, हृदय में आनंद के उल्लास, आनंद ही आनंद, उसका पूर्ण प्रकाश, अनंत विध का आनंद। आकाश को नजर करें, आकाश की ओर, जितना ओपन है स्काई, इतना बड़ा वास्ट है, वैसी हमारी दृष्टि हर दिशा में, हर एंगल में, हर डायमेंशन में पहुंच रही है और पूरा परमधाम नूर ही नूर की शोभा का हम अनुभव करते हैं। 10वीं भूमि नूर चांदनी, नूर घुमटियां देखत, ये माहौल गिरदवाए नूर के, नूर में हक हादी रूहें खेलत। ये हमारा चितवन है। और ऐसा नहीं कि चितवन में बैठते हैं उसी समय चितवन है, ऐसा नहीं कि वाणी में देखते हैं तभी चितवन है। उठते बैठते खाते पीते सुपन सुवत जागृत, दसों दिशा नूर नूर में, नूर ही नूर खिलत। नूर उठे बैठे नूर में, नूर नूरे में चलत। नूर भरया आसमान में, नूर चांदनी नूर चौक, नूर बिना कछु न देखिए, नूरे में नूर नूर शौक। सुंदर साथ जी, यही है आज का हमारा केंद्रीय विचार, यही है जागनी लीला का केंद्रीय विचार कि नूर बिना कछु न देखिए। हम कहते हैं संसार झूठा संसार है, संसार झूठा नहीं है सुंदर साथ जी, दुनिया झूठी नहीं है। हमारी नजर में अभी फरामोशी पड़ी है, वो झूठी है। ताकि हम हमारे जीवन को फरामोशी की नजर से देखते हैं, तभी बाहर की कुछ भी पदार्थ, बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रसंग, कोई भी चीज झूठी बनती तभी है जब हमारी नजर में झूठ होता है। सांचे को सांचा किया, झूठे को भी ताड़ रहे हैं धनी। क्या कैसे ताड़ रहे हैं? जागनी करके ताड़ रहे हैं। हमें सत्य नजर प्रदान करके धनी हमें सब कुछ सुख यहाँ इसी पल हमें दे रहे हैं। तो
मैं सुंदर साथ जी को इतनी ही विनती करता हूँ, चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि परम धाम को फ्यूचर में, भविष्य में एक्सपोर्ट मत करें। डोंट एक्सपोर्ट परम धाम इन फ्यूचर। परम धाम इज हियर एंड नाउ इन दिस मोमेंट। इसी पल में, इसी घड़ी में परम धाम की वही घड़ी है जिस घड़ी में हम आज है, जो अभी आनंद ले रहे हैं। इस घड़ी में ही परम धाम छिपा हुआ है और परम धाम में ही ये घड़ी छिपी हुई है। राज्य के दिल में ही हम हैं, हमारे दिल में ही राज्य है। सब एक अरस-परस का खेल है, इसको कहते हैं जागनी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी आज इतना ही ग्रहण करें। प्रणाम जी।